बोहरा कम्युनिटी हर साल किसी एक मुल्क में अपने इज्तिमा का इनेकाद करती है और पाकिस्तान इस बार मेज़बानी कर रहा है। शहर कराची के लिए एज़ाज़ के जो महाफ़िल हैं, मजालिस हैं, उनका इनेकाद ताहिरी मस्जिद में हो रहा है, कराची में हो रहा है। तकरीबन 16,000 भारतीयों को वीज़े जारी किए गए जो वाघा बॉर्डर पहुँचे और फिर वहाँ से वो खुसूसी बसों के ज़रिए उन्हें कराची पहुँचाया गया। इसी तरह दुनिया भर से, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, अमरीका, बरतानिया, सिंगापुर, दुबई समेत मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पर 39,000 बोहरा कम्युनिटी के अफराद पहुँचे हैं इज्तिमा में शिरकत के लिए। और ये पाकिस्तान की जो मजहबी सयाहत है उसकी बड़ी कामयाबी है। आइए बोहरा कम्युनिटी के अफराद से गुफ्तगू करते हैं और उनसे उनका तजुर्बा जानते हैं। बोहरा कम्युनिटी माह मुहर्रम किस तरह से मनाती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं, इस हवाले से बताइए। पीर साहब भी आपके यहाँ पर मौजूद हैं कराची में। बोहरा कम्युनिटी ने ये है कि इस्लाम का दर्स देती है कि ईमान कामिल है और पाकिस्तान के जो बारे में सोचते हैं कि मुस्लिम जो है सब भाईचारे से रहे। और हम लोग यहाँ पे आते हैं कि मुहर्रम की वजह से कोई इज्तिमा नहीं, मस्जिद में इज्तिमा होता है, मातम होते हैं, मजलिस कर होती है सबके पाकिस्तान के मुराद अली शाह और गवर्नर जो कामरान पशौरी साहब आए थे, हमें हमारे से मुलाकात की पीर साहब अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन से, और हमारे साथ पुरअमन रहे और कुछ किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। और हमारे मजलिस में ही मातम होती है, मजलिस होती है, जो भी होती है, इसके बारे में पुरअमन और पुर इसरार करके किसी को तकलीफ़ नहीं हो, इस वजह से हम लोग मुहर्रम बनाते हैं। अच्छा, ये किसी सड़क के ऊपर नहीं, ये सिर्फ एक मखसूस जगह होती है, वहीं पर तमाम सरगर्मियाँ होती हैं? जी, मस्जिद में ही होती है। और जब होती है तो मस्जिद में ही सब जगह होती है। बाहर किसी भी 8 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। जो भी होता है मस्जिद में ही कम्युनिटी होती है, मस्जिद में इंतज़ामिया सब अरेंज करती है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। आप कराची से ही या कहीं और से? रावलपिंडी से आया हूँ और मुहर्रम की वास पीर साहब की अटेंड करने आया हूँ सुनने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सुकून है। हुकूमत की तरफ से भी और हमारी जमात की तरफ से भी हमें बहुत सी सहूलतें हैं। खुदा का करोड़ा शुक्र, परवरदिगार हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। सिर्फ कराची से या लाहौर पिंडी से ही लोग नहीं है, बल्कि दुनिया भर से यहाँ लोग मौजूद हैं। इवन भारत से 16,000 अफराद यहाँ पर आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, सिंगापुर से भी आए हैं। ऐसा ही है? जी जी जी, हम बैंकॉक से आए, दुबई से आए, यमन से आए, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, कोएत से आए, बहरीन, हर जगह से, मतलब कोने कोने से, मतलब हमारे बरादरी की जो भी है आए हुए हैं यहाँ पे अटेंड करने के लिए। बोहरा कम्युनिटी अपना जो माह मुहर्रम है वो किस तरह से मनाती है, क्या उनकी सरगर्मियाँ होती हैं? हमारे योद्धे के आले इस्लाम की बेहतरी के लिए दुआएं करते हैं और हम लोग कहते हैं कि बस सादगी और सादगी से बस अपनी ज़िंदगी को गुजारो। लिबास भी सादा पहनो, रहन सहन भी सादा, और भाईचारे से रहो एक दूसरे के साथ। सबके लिए दुआ कि परवरदिगार हमारे मुल्क को, हमारे इस्लाम को हिफाजत में रखे। अमूमन हमने देखा है जो लिबास होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इस हवाले से फरमाइएगा, जो बोहरा कम्युनिटी है वो माहिर वो क्या वजह है कि सबका सफ़ेद रंग होता है? लिबास रंग बहुत साफ़ सुथरा होता है, दिल साफ़ होता है जिसका, तो उसे सफ़ेद कलर कहते हैं। जिनकी शख्सियत हो, जिसका अमाल अच्छे हो, नेक नियत हो, अपने दीन पर कायम रहे, उसके सफ़ेद लिबास अच्छा लगता है बगैर किसी। अच्छा, ये टोपियाँ भी बिल्कुल एक जैसी हैं, इसका क्या सबब है? ये हमारी पहचान है और सफ़ेद लिबास का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे हैं, एक जैसा उनका लिबास है, एक जैसा रहना सहना, तो इसलिए फ़र्क नहीं है किसी में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज, ये हमारा नारा है और हमारी यकजहती है। हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम के इशारे पर हम चलते हैं, वही हमारा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर मुमिनीन की कामयाबी इसी वजह से बोहरा दाऊदी बोहरा कौम की, कि हमारे इमाम मौजूद हैं, हमारे दाई मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। पुरअमन लोग हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, वही पैगाम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में दिया था कि किसी अरबी को किसी अदमी पर बरतरी हासिल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर बरतरी हासिल नहीं है, तमाम मुसलमान बराबर हैं। ये बताइए कि मुहर्रम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं? इमाम हुसैन का गम होता है,
पहली बात। और बस वही गम को याद करते हुए जो पहले मतलब 14,000 साल पहले हुआ था, बस उसी गम को याद करता है। ये लंगर में क्या क्या होता है, खाने पीने में क्या क्या तकसीम किया जाता है? खाने में जो आपका जो रोज़ का होता है दाल चावल वैसा ही होता है, बहुत ही सादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा फ़ाकिर हम बोलते हैं ना वैसा नहीं खाते, क्योंकि अभी तो मुहर्रम के दिन है और गम के दिन है, इसलिए। बोहरा कम्युनिटी का लिबास भी बड़ा सादा होता है, उनका खाना पीना भी बड़ा सादा होता है, लाइफ स्टाइल भी बड़ा सादा होता है। इसकी बाकायदा आप लोगों को तरबियत दी जाती है कि ज़िंदगी सादगी में गुजारनी है? तरबियत दी जाती है, बचपन से ऐसे ही होता है कि सादा रहना, ज़्यादा फ़ाखिर। हमने देखा है कि बोहरा कम्युनिटी के लोग लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, क्या इसका भी ख़ास दर्स दिया जाता है कि ज़िंदगी पुरसुकून गुजारनी है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने काम से काम रखना है? जी जी ज़रूर। कराची की ताहिरी मस्जिद में मजालिस होती हैं जहाँ पर बोहरा कम्युनिटी के लोग आते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग होटल में हैं और कुछ लोग यहीं पर हैं। यही सबब है कि उन्होंने कुछ बसें भी ली हुई हैं जहाँ से मुख्तलिफ़ होटलों से होते हुए मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए ये ताहिरी मस्जिद यहाँ पर पहुँचते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बोहरा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि वो माह मुहर्रम किस तरह से मना रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तो बोहरा कम्युनिटी कराची पहुँची ही है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर से बोहरा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हैं। भारत के शहर मुंबई से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कैसा तजुर्बा रहा है अभी तक का? पाकिस्तान का तजुर्बा तो बहुत अच्छा है। हम इसके पहले भी 2017 के अंदर आए थे, वो एक्सपीरियंस लेके हम वापस अभी सैयदना साहब का आवाज़ हुआ, वापस हम इधर आए। बहुत मोहब्बती लोग हैं और बहुत अच्छा लगा हमें। हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे को लोग। और शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर भी बहुत इज़्ज़त मिली हमारे को, बहुत इज़्ज़त मिली और बहुत गुड एक्सपीरियंस रहा हमारा। आप बताइए, आप कहाँ से? आप भी भारत से आए? हम भी भारत से, मुंबई से, साथ में ही हम लोग। बहुत अच्छा लगा। हमने जिस तरह से सोचा था, मैं तो पहली बार आई है भाई, पहले एक बार 2017 में आकर गए, मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस था, लेकिन हम लोग ने जैसा सोचा उससे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बहुत मोहब्बत मिली यहाँ पे सभी लोगों से। मुहर्रम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं आपकी? वैसे तो क्या होता है कि जनरली हम लोगों का शेड्यूल ऐसा रहता है कि सुबह में वाज़ रहती है, वाज़ दिन भर का, दोपहर का, फिर उसके बाद खाना वगैरह होता है, फिर बाद में फिर से मजलिस होगी, रात में मातम होगा और फिर से खाना वगैरह, और थोड़ा बहुत जो टाइम से इतना सब के दीदार होते हैं, नमाज रहेगी उनके साथ।